दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंसेस एक्टिव में है कि पैसिव में है ये आप देखते ही समझ जाओगे। देखते ही सेंटेंस पे आपने एक नजर मारी और देखते ही समझ गए कि एक्टिव का है कि पैसिव है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में बताऊंगा वो ट्रिक जिसके बल पे आप किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्टिव का है कि पैसिव। ये बिल्कुल देखते ही समझ जाएंगे। ये ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए समझते हैं दोस्तों कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, किसके अभाव में एक्टिव से पैसिव बन ही नहीं सकता, क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसिव के लिए। तो वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट का होना। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ही जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि भाई बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कौन सा सेंटेंस होता है? क्या किसी सेंटेंस को आपने आज तक देखा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही ना हो? तो जब सेंटेंस बोल ही दिया इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? दो वर्ड्स, मिनिमम दो वर्ड्स। वो वर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब। बिना सब्जेक्ट वर्ब के कोई भी सेंटेंस हो नहीं सकता। चलिए अब ये समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बातें हैं, बस उसको ध्यान में रखना है। पहली बात ये है कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट बन जाने का मतलब ये है कि एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है, ऑब्जेक्टिव रूप में आता है। और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लेता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। पहली बात तो यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी हमेशा पैसिव में V3 का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। दो बातें समझ गए। तीसरी बात, टेंस चेंज नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना है कि एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस नहीं बदलते। अब टेंस नहीं बदलने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव भी प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे, ऐसा नहीं है। टेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस के किसी भी टाइप्स में हो सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो। प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ओके, ये बात समझना। नेक्स्ट थिंग, अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव में है, यानी एक्टिव वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, यानी इन्वर्जन होगा। पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, तो अब बारी है ये समझने की कि कौन से वो टेंसेस हैं जिनके पैसिव बनते ही नहीं। क्या कुछ ऐसे भी टेंस होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, या फिर सभी के पैसिव बनते हैं? तो नहीं दोस्तों, चार ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव बनते ही नहीं। सभी टेंसेस के लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। उन टेंसेस के नाम क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ तो दोस्तों, अब बारी है उसको समझने की, उस ट्रिक को जानने की जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, कि आखिर वो ट्रिक कौन सी है जिसको देखते ही, जिस ट्रिक के थ्रू देखते ही किसी सेंटेंस को हम ये पता लगा पाए कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो अभी उसको समझते हैं। तो वो ट्रिक है बी के फॉर्म्स प्लस V3। बी के फॉर्म्स प्लस V3। जब भी आपको सेंटेंस में बी का कोई फॉर्म्स दिख जाए और उसके जस्ट बाद V3 दिख जाए, इसका मतलब ये है कि वो पैसिव का सेंटेंस है। बी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन एंड बी इटसेल्फ। टोटल 8 हैं। ये बी के फॉर्म्स हैं। इनके बाद, इनके जस्ट बाद अगर आपको V3 दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो समझ लेना कि वो पैसिव का सेंटेंस है। उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, दिख रही है, वो लिस्ट है उस बी के फॉर्म्स की। इनके बाद अगर आपको V3 दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो पैसिव का सेंटेंस कंफर्म है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सब तो बता दिया, सारे रूल्स बता दिए,
बहुत आसान तरीके से समझा दिए, पर एक्टिव क्या है पैसिव क्या है ये नहीं बताया। तो चलते चलते ये भी बता दूं कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट यानी डूअर एक्टिव हो, यानी एक्शन परफॉर्म सब्जेक्ट कर रहा हो, सब्जेक्ट के द्वारा ही एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, एक्टिव है। यानी सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है, काम कौन कर रहा है इससे फोकस किया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस को अगर बताई गई है जिस सेंटेंस में, तो वो है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, यानी टेंस के सारे सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होते हैं। और यदि काम पे फोकस किया गया है, वर्ब पे फोकस किया गया है, एक्शन पे फोकस किया गया है, उस वर्ब को, उस एक्शन को किया किसने है, इसको सेकेंडरी रखा गया है, इसको इस पे फोकस ही नहीं किया गया है, तो वैसे सेंटेंस पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाए कि द हाउस इज पेंटेड, तो घर को रंगा गया, घर को कलर कर दिया गया, किसने किया इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस पैसिव के सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, तो ये एक्टिव का है क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है इस पे फोकस किया गया। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, तो ही कर रहा है, इस पे फोकस किया गया, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। द लेटर इज रिटन बाय हिम, अगर ऐसे बोल दिया गया लेटर इज रिटन, पत्र लिखा गया, तो ये पैसिव है। किसने लिखा, वो सेकेंडरी है, बाई लगा करके उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि बाय हिम, द लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर हम ऐसे कर दिए तो ये पैसिव का सेंटेंस है। आई होप कि आपको एक्टिव एंड पैसिव क्लियरली कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।